भगवान विष्णु की गाथा जानिए इन 10 अवतारों के बारे में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जी हां, अगर ब्रह्मांड में कोई है जो आपके सारे दुखों को नष्ट कर सकता है तो वो है भगवान विष्णु। अच्छे जीवन का वरदान विष्णु है। हिंदू पुराणों की माने तो भगवान विष्णु इस दुनिया के पालनहार हैं। जब भी कोई आपत्ति धरती पर आती है, विष्णु ने हर बार कोई ना कोई अवतार लेकर उसको हराया है। विष्णु जी क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं तथा वहां वो शेष नाग पर विराजमान है। उनकी नाभि से कमल का फूल निकलता हुआ है जिसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं। विष्णु जी के 4 हाथ हैं, जिसमें से एक हाथ में कमल, एक हाथ में गदा, एक हाथ में शंख और एक हाथ में सुदर्शन चक्र है तथा वे पक्षी गरुड़ राज की सवारी करते हैं। भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी, माता भूदेवी और माता तुलसी है। माता तुलसी विष्णु जी को उतनी ही प्यारी है जितनी माता लक्ष्मी है, इसीलिए माता तुलसी को विष्णु प्रिय भी कहा जाता है। कामदेव, देवसेना और वल्ली उनकी संतानें हैं। देवसेना और वल्ली माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की पत्नियां हैं। विष्णु जी के अवतार। जब जब धरती पे पाप बढ़े हैं तब तब हरि ने अवतार लिए हैं और इन पापों का हरण किया है अथवा धरती को पापों से मुक्त किया है। आइए जानते हैं श्री हरि के अवतारों के बारे में कुछ बातें। मत्स्य अवतार। श्री हरि का पहला अवतार मत्स्य माना जाता है। जब राक्षसों ने वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छुपा दिया था, तब मत्स्य अवतार लेकर भगवान ने उन वेदों को समुद्र से निकाला और पुनः स्थापित किया। वराह अवतार। वराह अवतार एक सूअर का अवतार था जिसको लेकर श्री हरि ने हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध किया था। कछुआ अवतार। समुद्र मंथन के समय विष्णु जी ने कछुआ का अवतार लेकर मंदर पर्वत अपने कवच में रखकर संभाला था। मंथन में भगवान विष्णु ने मंदर पर्वत और वासुकी सर्प की सहायता से 14 रत्न प्राप्त किए। नरसिंह अवतार। श्री हरि के अवतारों में से नरसिंह अवतार चौथा अवतार है। नरसिंह अवतार में श्री हरि का सिर शेर का और आधा शरीर मानव का था। विष्णु जी नरसिंह अवतार लेकर प्रहलाद की उनके क्रूर पिता हिरण्यकश्यप से रक्षा करते हैं और उसका वध करके उसकी प्रजा को मुक्ति दिलाते हैं। वामन अवतार। श्री हरि का 5वां अवतार वामन अवतार है। इस अवतार में भगवान ने एक ब्राह्मण का अवतार लेकर प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। तब राजा बलि ने कहा कि आप ले लीजिए। जैसे ही वामन ने अपने 3 पग मापे तो सारा ब्रह्मांड उन तीनों पग में आ गया, जिससे राजा बलि का घमंड टूट गया। परशुराम अवतार। विष्णु जी का 6ठा अवतार परशुराम था। वो भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शंभु ने उन्हें परशु नाम का शस्त्र दिया। उनका नाम वास्तविक राम था, पर परशु मिलने के बाद उनका नाम पड़ा परशुराम। परशुराम का अवतार इस संसार के क्षत्रियों के अहंकार को खत्म करने के लिए हुआ था। अपने कार्य को पूरा करते हुए भगवान परशुराम ने कई अहंकारी क्षत्रियों का विनाश किया था। श्री राम अवतार। भगवान हरि ने श्री राम के रूप में भी अवतार लिया था।
ये हम सब जानते हैं। भगवान राम राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र थे। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहते हैं। श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को वापस लाने का काम किया था। जब वो 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस आए तो अयोध्या वासियों ने उनका हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया था। श्री कृष्ण अवतार विष्णु जी का सर्वप्रिय और प्रख्यात अवतार है श्री कृष्ण अवतार। भगवान श्री कृष्ण जी अपने बचपन से ही कई दानवों का विनाश करते आ रहे थे। श्री कृष्ण जी की माता देवकी और पिता वासुदेव हैं। वासुदेव जी श्री कृष्ण को बचाने के लिए उन्हें माता यशोदा और नंदन के घर गोकुल में छोड़ गए थे। श्री कृष्ण के कई नाम थे, जिनमें से कुछ विख्यात नाम है गोविंद, गोपाल, वासुदेव, देवकी नंदन, माखन चोर, मोहन और मुरारी। अपने माता पिता को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने कंस का भी वध किया, जो उनके मामा थे। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और इसी दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। श्री कृष्ण ने ही इस युद्ध में पांडवों की जीत और कौरवों की हार सुनिश्चित की। महात्मा बुद्ध अवतार। महात्मा बुद्ध भी भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में शाक्य कुल के राजा सुशोधन के घर में हुआ। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा का त्याग किया और संसार को मोह माया और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग पे वो चल पड़े। श्री विष्णु का आखिरी और 10वां अवतार होगा कल्कि अवतार। श्री हरि का आखिरी अवतार कल्कि माना जा रहा है। कल्कि अवतार का जन्म तब होगा जब कलयुग में पाप का घड़ा भर जाएगा और कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा। तब धरती से पाप और बुरे कर्मों का हमेशा के लिए विनाश हो जाएगा। भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार है मोहिनी अवतार। समुद्र मंथन के समय जब दानव देवताओं से अमृत का कलश लेकर भाग रहे थे, तब विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लेकर अमृत दानवों से लेकर देवताओं में बांट दिया था। हरि इस दुनिया के पालनहार हैं। संसार की सुरक्षा के नाते न जाने भगवान विष्णु ने कितने छल किए। उनका हर अवतार अपने में एक खास और हर अवतार दुनिया को बचाने के लिए हुआ। ये बोलना गलत नहीं होगा कि आज अगर हम जीवित हैं तो वो भगवान विष्णु के बार बार धरती पर अवतार लेने के कारण है।